हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो जैसे कि हमको लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ फार्मूलाज कराए थे, तो आज के वीडियो में 7th क्लास ऑफ एक्सेल फार्मूलाज में आज को कराऊंगा सब टोटल और डेटेड इफ़ का फार्मूला। तो चलते हैं अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास अब स्टार्ट करते सबसे पहले देखो सब टोटल का फार्मूला शुरू करने से पहले देखो मैंने एक डेटा बनाया हुआ है आइटम्स और इसके प्राइस, मतलब एप्पल, मैंगो, पीच, ग्रेप, ऑरेंज और इसकी स्ट्रॉबेरीज सही। और इसकी मैंने प्राइस यहाँ लग दी है कि एप्पल के प्राइस है 200 पर केजी, मैंगो के 300 पर केजी, पीच की 100 पर केजी, ग्रेप्स 1.5 पर केजी, ऑरेंज की पर केजी है 200, स्ट्रॉबेरी 400 केजी या बॉक्स स्ट्रॉबेरी की तो बॉक्स मिलता है सही है। ऐसे मैंने ये डेटा बना दिए सही है। अब सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करने से पहले मैंने इन दोनों हेडिंग्स को लगा देने फ़िल्टर। अब देखें मैंने इन दोनों या कोई भी एक हेडिंग को सेलेक्ट करके आपने फ़िल्टर लगा लेनी। अब मैं दोनों ही को लगा देता हूँ। अब देखिए मैं दोनों हेडिंग को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं फ़िल्टर। अब देखिए इस फ़िल्टर के क्या फ़ायदा हुआ। इस फ़िल्टर का ये फ़ायदा है कि अब देखिए जिन आइटम्स को, जिन एप्पल वगैरह को, अगर किसी भी फ्रूट को मैं अगर अनचेक करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ से अनचेक की, यहाँ से भी अनचेक कर दिया। अब देखिए मैंने ग्रेप और पीच को यहाँ से अनचेक कर दिया, तो देखें यहाँ से भी वो पीच और ग्रेप जो थे वो हाइड हो गए। क्लियर। आप दोबारा इस पर क्लिक करके इसको आप टिक कर देते हो, मतलब जो ऑप्शन को मैं टिक करूँगा वो ऑप्शन रहेंगे। जिन चीज़ों को मैं अनचेक कर दूँगा वो आपके पास वो प्राइस या वो आइटम आपके पास नहीं आएगी। क्लियर। अब देखिए ये फ़िल्टर मैंने क्यों लगे हैं, क्योंकि इस सब टोटल के फार्मूले ये आपने यूज़ करना है। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल मेरे को इन सब वैल्यू को प्लस करनी है तो नॉर्मली मैं यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, सम का। तो आपने इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब मैंने इन सब प्राइस को सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखिए इन सब ने इसने क्या कि इन सब आइटम की प्राइस को मेरे को प्लस करके यहाँ पर दे दिया। क्लियर। अब अगर मैं चाहता हूँ, अब यहाँ पर ज़रा डिटेल से समझिए, अब मैं चाहता हूँ अगर मेरे को एप्पल की प्राइस को प्लस नहीं करना, नहीं तो मेरे को मैंगो की प्राइस को प्लस करना है, और नहीं मेरे को पीच की प्राइस को प्लस करना है। मैं चाहता हूँ कि बस ग्रेप्स, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी की प्राइस को मेरे को प्लस करके दे। अब देखिए मैंने ओके किया। अब देखिए यहाँ पर ग्रेप, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी इसकी प्राइस आ गई, लेकिन इसने क्या किया तो वही कंप्लीट हुई, सब की प्राइस मुझे यहाँ की दे रहे। अब मैं चाहता हूँ कि जो आइटम मेरे सामने हो उसी की प्राइस मेरे को प्लस करनी है। उसके लिए मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, क्योंकि सब में देखो ये तो आपको टोटल वैल्यू ही वो करके दे रहे हैं, प्लस करके दे रहे हैं। अब मैं ज़रा इन सबको दोबारा से चेक करके ओके कर देता हूँ। तो इस कंडीशन में हम लगाएंगे यहाँ पर सब टोटल का फार्मूला। देखिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सब टोटल। देखिए यहाँ पर सब टोटल का आ गया, ब्रैकेट ओपन किया सही है। अब देखिए आपने क्या करनी है, यहाँ पर मेरे को सम करनी है। क्या करनी है तो सम कौन से नंबर पे, नंबर 9। तो मैं यहाँ पर नंबर 9 में क्लिक कर देता हूँ। टैप करके मैंने कोमा लगाने के बाद आप इन सब प्राइसेस को आप सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दे। अब देखो वही प्राइस आएगी, लेकिन बट अब देखिए मेरे को वही मैं ऑप्शन अनचेक कर देता हूँ, कोई भी अब मैं ऑप्शन अभी अनचेक कर देता हूँ। मैं चाहे तो मेरे को एप्पल, मैंगो और स्ट्रॉबेरी की प्राइस को प्लस करने। ओके। अब देखें मतलब जो ऑप्शन, मतलब जो आइटम की प्राइस मेरे सामने होगी उसी को ये प्लस करके दे देगा। बाकी जो मेरे सामने हाइड होगी, जो नहीं होगी, उसकी प्राइस को ये प्लस करके मुझे नहीं देगा। अब देखिए मैं पीच को ज़रा चेक करके ओके। अब देखें पीच भी आ गई, उसकी प्राइस आ गई। अब मैं चाहता हूँ ऑरेंज भी मेरे को प्लस करके दे, ऑरेंज की भी आ जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ मेरे को सबको ही प्लस करके दे, देखो ये सारी अमाउंट आ जाएगी आपके पास। तो क्लियर। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो आइटम या जो मेरे सामने हो, जो भी प्रोडक्ट मेरे सामने हो उसी की प्राइस मेरे को प्लस करके दे देगा। जो आइटम या प्रोडक्ट मेरे सामने नहीं होगी, जो हाइड हुई होगी, उसको ये प्लस नहीं करेगा। आई होप आपको ये फार्मूला क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं डेटेड इफ़। अच्छा, डेटेड इफ़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये हम यूज़ करेंगे किसी भी बंदे की, मतलब यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे, उसके यहाँ पर हम DOP लगा देंगे। अब मुझे इसी फार्मूले से पता लग जाएगा कि कितने साल का है, कितने महीनों का है, कितने दिनों का है, ये चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं।
तो चलिए अब मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। लेकिन कंप्यूटर में याद रखेंगे अक्सर सेटिंग में ना पहले आपने मंथ लगाना पड़ता है, जैसे मेरे कंप्यूटर में भी यहाँ पर आपने पहले मंथ लगाना पड़ेगा। सही है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा देता हूँ सितंबर, मतलब 26 सितंबर 2002 में यहाँ पर अपनी DOP लगा देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ में लगा देता हूँ। से पहले आपने महीने लगाने क्योंकि अक्सर कंप्यूटर में पहले मंथ आ जाता है। मैंने यहाँ पर अपनी DOP लगा दी। अब मैं कितने साल का हुआ, कितने महीनों का हुआ, कितने दिनों का हुआ, ये मुझे मालूम करने। तो चलते हैं फार्मूला स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर =DATED, डेटेड इफ़ आपने लगा देने, फिर आपने ब्रैकेट ओपन करके अब देखो यहाँ पर आपको कोई डेमो वगैरह कुछ नहीं देगा, मतलब ये आपने खुद ही अप्लाई करना है। अब देखिए आपने क्या DOP को सिलेक्ट करना, मतलब डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर देंगे, कोमा के बाद आपने यहाँ पर टैप कर देंगे कि टुडे का मतलब आज की तारीख तक बताए कि मैं कितने साल का हूँ। मतलब आपने टुडे लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कोमा। अब आपने डबल कोमा में आपने Y, अगर आपने एयर मालूम करनी तो आप कैपिटल Y लिख के कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब ये मुझे बता दे कि मैं कितने 21 साल का हूँ, 21 ईयर का हूँ। सही है, 21 ईयर्स का हूँ मैं। अब अगर मेरे को क्या महीने मालूम करने में कितने मंथ का हूँ, तो मंथ्स का हूँ, तो आप देखें यहाँ पर आपने M लगा दें, तो आप अब मैं इतने महीनों का आ गया हूँ। सही है, अब आपने मालूम करने कि मैं कितने डेज़ का हूँ। सही है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपनी DOP लगा सकते हो। और अब देखें मैं 7701 दिनों का हूँ। ये मुझे देखें इसने मुझे प्रॉपर बता दिए कि मैं कितने ईयर का हूँ। देखें 21 ईयर्स ओल्ड, कितने मंथ्स का हूँ मैं। सही है, आप फिर M लगा दें, एंटर। मैं 253 महीनों का हूँ। सही है, फिर आपने ये मालूम करना है आप कितने दिनों के हो, तो यहाँ पर आप D लगा दो, डेज। तो आपको ये आपकी DOP के डे मंथ ईयर सारी डिटेल मुझे बता देगा। क्लियर, आई होप आपको ये फार्मूलाज समझ आ गया होगा। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी है क्योंकि एक्सेल में सारा काम आपके प्रैक्टिस पे बेस्ड है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करने ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।